आज का रात्रि क्लास है 4/12/1967। अधूरी वाणी उठाई है, बोला और जब कि हम देवता बनते हैं तो दैवी गुण धारण करने हैं। अद्वैतवादी देवता बनते हैं ना। अद्वैत माने नहीं, द्वैत माने दूसरा नहीं है, एक ही बुद्धि में रहता है। तो अद्वैतवादी देवता बनते हैं तो दैवी गुण धारण करने हैं। अद्वैतवादी दैत्य राक्षस बनते हैं तब राक्षसी गुण आते हैं। राक्षसों को किसी को सिंह दिखाए जाते हैं, किसी को भक्ति मार्ग में है जो शास्त्र बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, उन्हें बड़े बड़े लंबे लंबे दांत दिखाए जाते हैं। जंगली जानवरों को लंबे दांत होते हैं कि नहीं, चीड़-फाड़ करने के। हाँ, तो हिंसक दिखाते हैं। और देवताओं को है अहिंसक दिखाते हैं। तो बोला ऐसे नहीं, इस दुनिया में हर मनुष्य मात्र के अंदर राक्षसी गुण है। तो दैवी गुण है ही नहीं। हाँ, नंबरवार है, कोई में कम कोई में ज्यादा। तो ऐसी दुनिया भी जहां होगी जहां आसुरी गुणों का नाम निशान नहीं होगा, तो दैवी गुण भी जरूर है धारण करना। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि अपने पास ये रखें। क्या क्या रखें? अरे क्या रखें? लेमन जूस? हाँ, अरे है आसुरी गुण रखें, अपने पास रखें। क्या? मनमना भव मंत्र रखें। अच्छा, जेब में रख लें, बुद्ध रूपी पॉकेट में रखें। रहता है कभी कि रखें? अरे अपने पास चार्ट रखें दैवी गुणों का। सवेरे सवेरे पक्का करें कि आज हमको ये दैवी गुण धारण करना है। फिर सारा दिन देखें कि वो दैवी गुण जो पक्का किया था वो कितना हमने है मजबूत करके रखा। बाकी कोई नहीं रख सकेगा। है कि बाबा जानते हैं कि वो दैवी गुण धारण कर भी नहीं सकेगा। है कौन नहीं कर सकेगा? हाँ? अरे राक्षसी गुण वाला होगा तो दैवी गुण धारण कर ही नहीं सकेगा। ऐसे भी हैं जो देखने में ऐसे आते हैं कि दैवी गुण धारण करें, ये मुश्किल है उनके लिए। अरे क्यों बाबा ऐसे कहते हैं कि मुश्किल है? क्योंकि बाबा देखते हैं ना, स्थापना हो रही है राजधानी की। है हाँ, राजधानी में राजघराने में आने वाली आत्माओं की स्थापना हो रही है। और कोई आसुरी राजधानी तो है नहीं, ये तो ईश्वर आकर के राजधानी स्थापन करते हैं, नरक को नारायण बनाने वाली राजधानी।
तो इसमें क्या क्या बनने का है, इस हिसाब से बाबा कहते हैं ये क्या बन सकेंगे नई दुनिया में, दैवी दुनिया में है, क्या बन सकेंगे? अरे प्रजा बन सकेंगे। प्रजा भी तो आसुरी गुणों वाली नहीं होती है, होती है? नहीं होती। दास दासी बन सकेंगे? है? दास दासी जो होते हैं वो बन सकेंगे? क्यों? और दास दासियों में भी वहां आसुरी गुण होते हैं? हाँ, नहीं। चोरी चकारी कोई गुण अवगुण होते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे भी जब भी हो जाएंगे, हाँ, ऐसे भी जब भी होएंगे जो कहते रहेंगे कि दैवी गुण धारण करना, बिल्कुल उनकी क्लियर लाइन एकदम क्या क्या दिखाई देगा? शांत स्वभाव है, सारी दुनिया भूली हुई हो और अपने स्वीट होम को याद करे। आत्मलोक इसको कहा जाता है बच्चे, स्वीट होम। किसको? संकल्प भी शांत हो जाए, फालतू फालतू संकल्प तो क्या है, कोई भी संकल्प न चले, निसंकल्प बीज रूप स्थित शांत। तो मनसा में शांति हुई ना, हाँ, तो कहेंगे स्वीट होम वासी। अब स्वीट होम के लिए ये सारी भक्ति मार्ग है। क्या भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं वो स्वीट होम में जाने के लिए करते हैं, मुक्ति धाम में जाएंगे। ये थोड़े कोई की बुद्धि में रहता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, इस दुनिया से, दुखों की दुनिया से छुटकारा हो जाए। ये जो भी भक्ति मार्ग है, क्योंकि ये सन्यासी है ना, ये राजयोग तो सिखला ही नहीं सकते है? क्या राजयोग नहीं सिखला सकते? क्यों क्यों नहीं सिखला सकते हैं? कोई कारण है? क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग के हैं ही नहीं। हाँ, निवृत्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है, भगवान ने आके गीता का राजयोग सिखाया तो अर्जुन जैसे गृहस्थियों को सिखाया, गृहस्थी पांडवों को सिखाया, या भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य को सिखाया है? सिखाया नहीं? सिखाया। और सिखाया भी होता तो वो सीखते नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पक्ष किसका लिया है? हाँ, असुरों का पक्ष लिया ना, कौरवों का पक्ष लिया। तो न वो सिखलाए सके, परंतु वो जो सिखलाते भी हैं तो भी जो कुछ भी सिखलाते हैं वो स्वीट होम के लिए सिखलाते हैं, आत्मलोक के लिए। शांति धाम में जाके शांत रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सब कहते हैं शांति शांति है। शांति देवा को याद करते हैं,
कौन हुआ शांति देवा? है न ब्रह्मा को याद करते हैं, न सुखदेवा विष्णु को याद करते। किसको याद करते? शांति देवा को याद करते। कहते हैं शंकर द्वारा सारी दुनिया का, आसुरी दुनिया का विनाश हुआ तो शांति हो गई। तो बाबा को कहते हैं बाबा शांति दियो। कौन से बाबा को कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को। है ब्रह्मा बाबा को थोड़े कोई कहेगा कि शांति, ब्रह्मा बाबा के पास शांति है नहीं। सुखधाम में शांति होगी है, और शांति धाम में शांति होगी। और ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा कौन सी दुनिया रची जानी है? अरे हाँ, ये दुख की दुनिया है ना, तो दुख की दुनिया में खुद भी पड़े हुए हैं और रचना भी कर रहे हैं। कौन सी? दुख की दुनिया की। प्रैक्टिकल में निमित्त तो दादा लेखराज ब्रह्मा क्या कहेंगे? दुख की दुनिया का निर्माण करते हैं कि सुख की दुनिया? कम कलाओं के ब्राह्मण सो देवता बनते हैं या 16 कला संपूर्ण कोई देवता बनता है? खुद बनते हैं। अरे पहले तो खुद बने, तब दूसरों को बनाए। खुद ही पुरुषार्थ करते करते शरीर छूट जाता है अचानक, और फिर सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं। तो भटकते रहते हैं। शांति मिलती है कि अशांति में भटकते रहते हैं? अशांति में भटकती रहती है आत्मा। तो जिस बाबा को बुलाते हैं शांति देवा, शांति दियो, वो कौन सा देवा हुआ? महादेव हुआ। क्योंकि कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णु देव, और उन दोनों देवों से बड़ा महादेव। क्योंकि वो स्वराज्य की तो कोई बात ही भी नहीं है। जो यहां स्वराज्य लिया है अंग्रेजों से, है लड़ाई लड़के, है ये स्वराज्य की बात है। जो आज लिया है स्वराज्य है, ये कोई स्वराज्य है? स्व माने आत्मा, राज्य माने आत्मा का राज्य है। ये आत्मा का राज्य है? आत्मा की स्थिति का राज्य है? नहीं, ये तो और ही देवभान बढ़ गया है। तो यहां की राजधानी की बात नहीं है। ये जो राजधानी दिल्ली है ना, ये तो कब्रिस्तान बननी है, फिर परिस्तान बनेगी। वहां तो बच्चों को बहुत धन मिलता है। कहा? जो नई दुनिया की राजधानी बाप आकर है तैयार करते हैं, वहां तो अकूत धन। क्योंकि बाप कहते हैं जितना धन चाहिए इतना ले लो। है बाप के पास कौन सा धन है? कौन सा धन ले लो? ज्ञान धन की बात है। जो यहां जितना ज्ञान धन लेंगे वो वहां उतने स्थूल धनवान बनेंगे। जितना चाहिए ले लो। और समझते भी हैं बच्चों कि जितना ऊंच पद लेंगे ये बच्चे, है इतना धन जास्ती जरूर होगा। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि ज्ञान धन कम लेवे हैं और पद ऊंच बन जावे? जितना ज्ञान धन लेंगे उतना ऊंच पद भी जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो शुरू से ही फिर विचार किया जाता है
कि धन बहुत है। कहां? जो नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पीछे थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, तो फिर कम 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 तो होता जाएगा ना। है? जो सतयुग में जितना अकूत धन होगा उतना फिर त्रेता में होगा नहीं, फिर द्वापर में होगा उतना नहीं, फिर कलयुग में और कम। किसके पास है? किसके पास की बात बताई है? बच्चों की बात बताई ना। हाँ। जैसे सीढ़ी उतरती जाती है तो ऐसे धन भी कम होता जाता है। तो कुछ न कुछ वो सतयुग से लेकर के है कमती होता जाता है। अब ये तो तुम बच्चों को बहुत बाबा समझाए रहे हैं ना, और तुमको फीलिंग भी आती है कि बाबा जो कहते हैं वो तो सत्य ही कहते हैं। तो बरोबर हर एक बात में सायंकाल में भी ऐसे बच्चे, ये जो सुखधाम है ना, जो सुखधाम है वो दुखधाम होते हैं, है वो जरूर कुछ न कुछ कमती होता जाता है। फिर वहां जब होंगे तब तो देखेंगे, है परंतु विवेक से यहां ख्याल किया जाता है कि कुछ न कुछ दुनिया भी पुरानी, धन भी कुछ न कुछ कम होते रहेंगे। है कौन कौन सा धन? स्थूल धन भी कम होता जाएगा और है ज्ञान धन भी कम होता है। सतयुग में ज्ञान धन होता है? हाँ, अरे वहां सतयुग में ज्ञान धन का सार तो होता है। सार में ज्यादा ताकत होती है या विस्तार में ज्यादा ताकत होती है? सार में बहुत ताकत होती है। तो बताया, इसलिए बहुत धनवान बनने का पुरुषार्थ किया जाता है कि नहीं किया जाता है? दुनिया में भी जो भी धंधा दौरी करते हैं, कुछ भी धनवान बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, नहीं करते? करते हैं। और फिर यहां तो है ज्ञान धन की बात, क्योंकि बाबा ने बता ही दिया है, यहां जितना ज्ञान धन एक का दिया हुआ धारण करेंगे तो फिर वहां ये ज्ञान धन ही स्थूल रतन बन जाएंगे और बनते रहेंगे जन्म जन्मांतर। तो बताया है कि हम बाप से पूरा वर्षा ले लें। पूरा माने है? पूरा माने क्या? अरे ज्ञान की बातों में कोई ज्ञान की ऐसी बात न रह जाए जो हमें पता। आज की दुनिया में तो देखो कितनी पढ़ाइयां पढ़ते हैं, जिंदगी भर ज्ञान धन लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते रहते हैं और फिर सब कुछ पता हो जाता है उनको? नहीं, तुम तो पूरा वर्षा ले लेते हो। है बाप को हम पूरी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि देंगे, ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे। तो ये पूरी सेटिस्फैक्शन तुमको कौन देंगे? कौन देंगे?
पूरी सेटिस्फैक्शन तुमको देंगे कौन? तुम बच्चे तो नंबरवार लेंगे, स्टूडेंट तो नंबरवार होते हैं, लेकिन देगा कौन? है? पूरी सेटिस्फैक्शन तुम बच्चों को कौन देगा? शिव बाबा देगा। माना शिव बाबा को पहले आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनना पड़े, है ना? हाँ, तुम बच्चों को सेटिस्फैक्शन पूरी देने वाला है वो जो पूरा आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होंगे, और होंगे तो नंबरवार है। हाँ, जो बाप कहेंगे वो अच्छी तरह से दिल पर रख लेंगे। हाँ, बाप जो कहेंगे और बाप को वो बात कहने के लिए घड़ी घड़ी न कहना पड़े। क्या है? क्या कहा? बाप को एक बात को, एक आज्ञा को, फरमान को बार बार न कहना पड़े, घड़ी घड़ी नहीं कहना पड़े। फिर भी तो श्रीमत पर श्रेष्ठ बनना है ना। श्रेष्ठ किसे कहेंगे? जो 20 बार कहलाए, सैकड़ों बार कहलाए, वो श्रेष्ठ है? या जो एक बार कहलाए है और काम पूरा कर दे, वो श्रेष्ठ है? हाँ, श्रीमत पर श्रेष्ठ बनना है। अगर श्रीमत पर भी नहीं चलेंगे, किस पर नहीं चलेंगे? है? किस पर नहीं चलेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ मत पर भी नहीं चलेंगे तो कोई श्रेष्ठ तो इतना नहीं बन सकेंगे, क्योंकि सारी बात यहां श्रीमत पर चलने की है। श्रीमत माने है एडवांस में ज्ञान में क्या बताया गया? श्रीमत माने क्या है? एक ईश्वर की मत। और तो ब्रह्मा के द्वारा एक ईश्वर की मत मिली ना, दादा लेखराज के द्वारा नहीं मिली है? अरे मिली कि नहीं? प्रैक्टिकल में मिली। अच्छा, प्रैक्टिकल में मिली। देने वाला प्रैक्टिकल था, श्रेष्ठ बुद्धि था। अरे नहीं था तो काय के लिए रखते श्रेष्ठ बुद्धि? श्रेष्ठ बुद्धि है भगवान से मिलती है, श्रेष्ठ बुद्धि। अच्छा, श्रीमत से सदगति और मनुष्यमत से दुर्गति। श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में एक है श्री। क्या एक श्री है पुरुषोत्तम संगम युग में? है संसार सठ की वाणी, एक है श्री। लो, किसके लिए बोला? है? अरे किसी के लिए बोला होगा ना। अच्छा, 67 में प्रजापिता को किसी ने पहचाना? ऊपर वाले ने पहचाना।
दादा लेखराज ने पहचाना। मुरली में तो दादा लेखराज के मुख से बोल दिया क्या कि बच्चे प्रजापिता विद्यालय के पहले लिखना है और अपने नाम से पहले भी प्रजापिता लिखना है। लिखना है ना, प्रजापिता है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो पहले तो प्रैक्टिकल में जिसके मुख से डायरेक्शन मिलता है उसको धारण करना पड़े ना। तो क्या ब्रह्मा सरस्वती और जो भी नजदीकी थे उन्होंने आपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना शुरू किया। अरे नहीं किया। इसका मतलब एक को पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। हाँ, उन्होंने नहीं पहचाना। अच्छा, बाबा ने बोल दिया एक है श्री। तो उस समय एक था क्या मौजूद? थे ही नहीं। तो क्यों बोल दिया एक है श्री? है? श्री तो देवता को कहा जाता है, श्री माना श्रेष्ठ है। बाकी कहें कि शिव बाबा का कंपैरिजन करेंगे दूसरों के साथ है? शिव बाबा तो किसी गिनती में ही नहीं आता है। जो कहें इस टैप रिकॉर्डर से ये टैप रिकॉर्डर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा श्रेष्ठ है। कोई चीज को कंपैरिजन करेंगे ना। हाँ, तो बताया दूसरा तो कोई है ही नहीं श्रेष्ठ इतना जितना एक वो श्रेष्ठ है। तो जब कोई ने पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं तो है, तो बोलने से क्या फायदा हुआ? अरे बाबा ने तो बोल तो दिया ब्रह्मा के मुख से, शिव बाबा ने बोल दिया क्या एक है श्रेष्ठ। तो बताना चाहिए ना कौन है श्रेष्ठ। बाबा ने तो इमर्ज करके बताया, अपनी बुद्धि में इमर्ज कर लिया। सबको कैसे पता चले? है? तो श्री है, वो श्री जो है ना, एक श्री की दो श्री, एक श्री, वो श्री या श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये भी तो समझ होती है ना बच्चों को कि हम जितना उस श्रेष्ठ की आज्ञा पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, इतना हम श्रेष्ठ बनेंगे। और उस श्रेष्ठ की श्रेष्ठ आज्ञा को नहीं किया, न भी किया किसी हालत में, कम बनेंगे। रिजल्ट क्या होगा? पूरा बनेंगे कि कम बनेंगे? कम बनेंगे। अभी तो करना न करना, चलना न चलना हर एक के ऊपर है ना। अभी भी ये तो अपनी तो बढ़ाई नहीं करती है ना। कौन है? ब्रह्मा बाबा अपनी बढ़ाई करते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं हमारा फोटो भी नहीं रखो। कहते हैं कभी कि हमारा फोटो रखो, फोटो भी नहीं रखो, मेरे को याद भी ना करो। याद करो नहीं। ब्रह्मा अपनी बढ़ाई तो नहीं करते ना, पाई की भी नहीं करते। देखो कोई भी बोलते हैं बाबा आपका फोटो निकाले, हम बोलता अरे हमारा फोटो क्यों निकालोगे, हम तो भरतनाट्यम पहने,
हमारी तो एक कौड़ी की भी कीमत नहीं। अच्छा, झट ऐसे कह देते हैं कि निकालना है कि नहीं निकालना है ना। बर्थ पाउंड बन सकते हो अगर बाप के जो डायरेक्शन है, फरमान है, जो कहते हैं मुख से कि मुझे याद करो, और फिर श्रीमत पर चलो, तो अच्छे से श्रेष्ठ बन सकेंगे। अभी वो अपना चार्ट लिखें कि हम श्रीमत पर चलते हैं घड़ी घड़ी है, या घड़ी घड़ी अपनी मत पर चलने की शूटिंग कर लेते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, या एक बार में कहने से करते हैं, नहीं समझ में आता है, अपनी मत कुछ और कहती है तो नहीं करते। अपनी मत पर चला तो जैसे रावण की मत पर चला है। अपनी मत पर, रावण की मत पर चला। क्यों? कि दो मतें हो गई ना, कि एक हो गई। हाँ, देवताओं की तो देवता बनना है तो देवताओं की अद्वैत मत होती है। माने नहीं, द्वैत माने दूसरी नहीं, एक ने जो मत दी वो अद्वैत मत, और दूसरे ने थोड़ा सोच विचार किया, ये पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब सोच लें तो द्वैतवाद पैदा हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, हुआ। अगर श्रीमत पर चला तो जैसे बाप की मत पर चला। ये तो सहज बात है ना बच्चे, क्योंकि अपनी मत ही आसुरी मत हो गई। क्यों हो गई? अगर किसी ने अपनी मत चलाई तो आसुरी मत क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि बाप ने जो मत दी तो तुम्हें अपनी मत चलाने की क्या दरकार रह गई? रह गई? हाँ, अपनी मत अलग चला रहे और बाप ने अलग मत दी, तो द्वैतवाद हुआ कि नहीं? हाँ, आसुरी मत हो गई। क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेगा ना, तो बाकी किसकी मत हुई है? दो सिरों की मत हुई, ज्यादा की हुई कि एक की मत हुई? एक से ज्ञान आता है और अनेक से अज्ञान आता है। तो एक से जिससे ज्ञान आता है, ज्ञान के लिए कहा जाता है रते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। ज्ञान से सदगति, अज्ञान से दुर्गति। तो ये सभी बातें अपने से बड़ी अच्छी तरह से समझने की हैं, परंतु ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन और ऐसे ऐसे ख्यालात बहुत कम बच्चों को आते हैं। कि हम कितना श्रीमत पर चलते हैं और कितना अपनी मत लगाए लेते हैं, क्योंकि बच्चों का संग भी तो है ना। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो क्या होगा? बाहर का कुछ संग लगेगा कि नहीं? हाँ, संग लगेगा। और यहां भी रहते हैं तो जिनके साथ रहते हैं तो एक तरह के बच्चे हैं कि अनेक प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के। हाँ, तो यहां तो देखो बच्चों को तो संग तो है। हाँ, और वहां उस दुनिया में तो विचारों को बहुतों का संग मिलता है। यहां तो अगर पक्का कर दें तो एक का संग प्रैक्टिकल में है या नहीं है?
है। तो यहां संग होते भी इनका फायदा नहीं ले सकते हैं, पूरा फायदा नहीं ले सकते। किनका है, किनका फायदा नहीं ले सकते है। इनका माने किनका है। क्योंकि यहां वाले जो संघ है ना, नंबर बार है, कोई थोड़ी मत मनमत पर चलते हैं, कोई बहुत मनमत पर चलते हैं, है तो मनमत पर चलने वाले। उनके संग होने से फिर वो मनमत पर चलते ही रहते हैं। क्या इंद्रियों का संग होने से, मन बुद्धि का संग होने से, या ज्ञानेंद्रियों का संग होने से फिर मनमत पर चलते ही रहते हैं, बाप की मत पर नहीं चलते हैं। है? कारण क्या बताया? या तो मन बुद्धि के जो संकल्प हैं उनका संग रहता है, या जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना उनका संग रहता है। आंखों का संग होता है कि नहीं? हाँ, वो संग। कानों का संग होता है कि नहीं? हाँ, कोई की बात एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी तो संग नहीं हुआ, और ध्यान से सुनी है और फिर धारण कर ली और विचार करना शुरू किया तो फिर मनुष्य मत तो हुई ना? नहीं हुई? हुई। तो संग होने से फिर मनमत पर चलने लग पड़ते हैं, बाप की मत पर नहीं चलते हैं। वो फीलिंग आती है बाप को। किसको? बाप को फीलिंग आती है। अच्छा, वाह रे बाप, कौन से बाप को फीलिंग आती है? बाबा तो कहते फीलिंग फ्लू की बीमारी है, हाँ बाप को ही फीलिंग आती है। अरे कौन से बाप को फीलिंग आती है? हाँ, जिस तन में शिव बाबा को फीलिंग आती है। वाह भैया, वाह रे इनके शिव बाबा, इनको फीलिंग फ्लू की बीमारी होती है। शिव बाबा को भी फीलिंग फ्लू की बीमारी होती है। शिव बाबा कौन सी बिंदी आत्मा को समझते हो? सुप्रीम सोल की बिंदी को समझते हो, या जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया और उस रथधारी की बिंदी को समझते हो? कौन सी बिंदी को समझा शिव बाबा? ऊपर वाले हो तो वो फीलिंग करता है, फीलिंग करता है, वो थोड़ा ही फीलिंग करता है। तो किस बात की बात बताई? अरे बताओ। हाँ, मुकर्रर रथधारी की बात बताई, या तो जो भी टेम्परेरी रथ है उनकी भी बात बताई। बाप तो कायदे से समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं ना, क्योंकि ये कहते हैं तो वो बेचारे समझ जाते हैं कि ये कहते हैं ना। कौन कहते हैं? ये कहते हैं ना, शिव बाबा नहीं कहते हैं और ये कहते हैं। मैंने दोनों में भेद पैदा कर दिया कि ये शिव बाबा नहीं कहते हैं, ये शिव बाबा जिसे में प्रवेश है वो कहते हैं। बल कुछ भी हो, ये कहते हैं या वो कहते हैं, इस लसड़े में क्यों पड़ना? बल कुछ भी हो, तुम शिव बाबा की मत पर चलो, इस चक्कर में न पड़ो। क्या ये शिव बाप सुप्रीम सोल कहते हैं या ये कहते हैं? कौन कहते हैं?
रथ तो कहने वाला तो एक ही है कि दो दो मुखों से कहता है? मुख एक है कि दो है? रावण का मुख है, रावण के तो अनेक मुख होते हैं, और राम का तो एक मुख होता है ना। हाँ। तो शिव बाबा की मत पर चलो तो शिव ही याद आवेगा कि कोई दूसरा याद आवेगा। हाँ, तुम बुद्धि में ये रखोगे हम शिव बाबा की मत हमें मिली, हाँ, उसमें द्वैतवाद नहीं पैदा करोगे तो शिव बाबा ही याद आवेगा। और शिव बाबा से जो मत मिलती है वो तो मत अच्छी ही मिलती है। और फिर बाबा कहते हैं अगर समझो कि इन द्वारा कोई उल्टी सुल्टी मत मिल भी गई है, ऐसा समझते हो ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है ना? नहीं है? चाहे मुकर्रर रथ के द्वारा, चाहे टेम्परेरी रथ के द्वारा, दोनों के द्वारा। मुकर्रर रथ के द्वारा कहा, टेम्परेरी रथ भी हैं उनके द्वारा कहा, उल्टा पलटा कुछ कहा, हमें लगा कि कुछ उल्टी सुल्टी मत देते हैं। तो दोनों सबके लिए, सभी मुखों के लिए, जो भी ब्रह्मा के मुख हैं, क्योंकि जिनमें प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा ही देते हैं, तो शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। हाँ है, उनका रथ है ना। हाँ, उनका माने एक का, दो का रथ है। हाँ? उनका रथ है, उनका रथ है ना, तो वो आप ही उनको ठीक कर देंगे। कौन ठीक कर देंगे? है? करने न करने वाला कौन? करता और अकर्ता कौन? कभी ऊपर कभी नीचे। करता कौन है? कम नहीं करता है। अकर्ता कौन है? हाँ, जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं, हाँ, वो बताया ना, वो है एवरलास्टिंग, सबकी सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा। ये है शिव बाबा। कौन सा? तो दुनिया का अंत होता है ना, तो सारी दुनिया समझ जाएगी कि ये एक है शिव बाबा। तो वो ठीक कर देंगे। किसको? मुकर्रर रथधारियों का बोला हुआ भी ठीक कर देंगे। और मुकर्रर रथधारी तो एक ही होता है, समझ लेते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी ने क्या समझ लिया कि मुकर्रर रथधारी कौन? दादा लिख रहा है, तो उल्टा समझ ले लेते हैं, मुकर्रर रथधारी तो एक ही है, बाकी तो और ब्रह्मा के मुख जो है वो टेम्परेरी रथ हैं, उनके द्वारा भी उल्टा पलटा अगर कुछ बोला तो उनको भी ठीक कर देंगे, क्योंकि बुद्धि में बैठा है ना। क्या तुम बच्चों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अंत में विजय होगी कि हार होगी? अंत में तो विजय हो जाएगी ना। तो तुम भी ऐसे ही समझो कि शिव बाबा की मत है। भी क्यों लगा दिया? भी क्यों लगा दिया? वो एक मुकर्रर रथधारी तो समझे कि एक की मत है, लेकिन तुम बच्चे तो बहुत हो ना, तो तुम भी क्या समझो? हाँ, एक की ही मत है। तो तुम्हारी इस निश्चय बुद्धि में विजय ही विजय है। ओम शांति।